आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि कौन से ऐसे 2 टेस्ट हैं जो आपको डेफ़िनिटली कराने चाहिए अगर आप एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं। और ये 2 टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मैंने भी ये 2 टेस्ट कराए लेकिन काफ़ी दिनों के बाद। और एक्चुअली क्या हुआ कि इस टेस्ट के बारे में लोगों को पहले पता नहीं होता, लोग इसको कंसिडर भी नहीं करते। तो पहले समझ लेते हैं कि आपको कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं, अगर वो फेस अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट कराने का सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको पूरी बॉडी में पेन रहता है और ख़ासकर अगर जब आप मतलब अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, तो आपको ज़बरदस्त तरीके की पेन फ़ील होती है बॉडी में। और उसके अलावा अगर आपके बाल जो हैं, वो व्हाइट होने लगे हैं या टूटने लगे हैं बहुत ज़्यादा, झड़ने लगे हैं बाल, तो दूसरा आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपकी हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट रहने लगी है, ठीक है? इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अगर आपके हाथ-पैर की उँगलियाँ जो हैं वो झनझनाहट होने लगी उसमें या वो सुन्न होने लगी। जैसे कि आप बहुत देर अगर बैठ गए, तो हाथ-पैर की जो उँगलियाँ हैं उसमें झनझनाहट होने लग जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो आपको 2 टेस्ट कराने चाहिए। एक विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए और एक विटामिन बी12 का टेस्ट कराना चाहिए। अब देखिए, विटामिन बी12 और विटामिन डी3 एंग्ज़ायटी से काफ़ी हद तक लिंक होती हैं, मूड को काफ़ी हद तक ये जो है इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये 2 विटामिन्स को टेस्ट करा लेना चाहिए। और वैसे भी कई सारी रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि इंडियंस में ज़्यादातर विटामिन डी और विटामिन बी12 की अच्छी खासी कमी है। तकरीबन 70% लोगों के आसपास मान के चलिए कि डी3 की कमी होती है और विटामिन बी12 की कमी भी तकरीबन 49% के आसपास है शायद ये डेटा। तो उतने लोगों की कमी बी12 में भी है। तो क्योंकि शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं और मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक अमाउंट में शाकाहारी लोग हैं। तो उसी वजह से क्या होता है कि वो क्योंकि बी12 ज़्यादातर मिलता है नॉन-वेज वगैरह से, मिल्क प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनसे। बहुत सारे लोग जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, नॉन-वेज यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में बी12 की कमी हो सकती है। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो कमी हो ही जाएगी, लेकिन कुछ हद तक हो सकती है कमी। तो ये टेस्ट के बाद ही कन्फर्म होता है कि कमी एग्ज़ैक्टली है या नहीं है। लेकिन पता चलता है टेस्ट वगैरह कराने से कि हाँ, कमी निकलती है। तो अगर इन दोनों विटामिन्स की कमी निकलती है, तो हो सकता है कि शायद इनकी कमी से भी आपको एंग्ज़ायटी हो रही हो। क्योंकि जब इनके लेवल्स कम होते हैं, तो एंग्ज़ायटी हो सकती है। और जब एंग्ज़ायटी इसकी वजह से हो रही होती है, तो फिर आप बाकी कितनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि ये कर लिया, कभी मेडिटेशन कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। लेकिन वो चीज़ें काम क्यों नहीं करती? क्योंकि एक्चुअली में जो चीज़ आपकी बॉडी में कम है, आपको उस पर आपने फ़ोकस नहीं किया। तो जब आप उस पर फ़ोकस नहीं करते, तो बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे कोई चीज़ है, उसके अंदर जो है मतलब कहीं पर खराबी उसके अंदर है और आप उसके बाहर-बाहर से उसको जो है काम करते जा रहे हैं। तो भई अंदर आपने कुछ काम किया ही नहीं उसपे, तो बाहर-बाहर से करने से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसीलिए ज़रूरी है पहले ये देखना कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो ये टेस्ट करा लेना चाहिए और वैसे भी कहा जाता है कि साल या 1 साल 6 महीने में या फिर अगर साल भर में नहीं कराना चाहते, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके 2 साल में कम से कम बॉडी का जो फुल ब्लड टेस्ट है वो करा लेना चाहिए। उससे एक आइडिया भी लग जाता है कि भई आपकी बॉडी के पैरामीटर्स क्या-क्या हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कराने से भी कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी हो सकती है, क्योंकि और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कराना ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सेल्फ डायग्नोसिस इंसान को नुकसान दे जाती है। नुकसान दे सकती है वो इसी वजह से, क्योंकि मान के चलिए कि आपने सेल्फ डायग्नोस किया और आपने यहाँ-वहाँ, इधर-उधर के डॉक्टर कोई टेस्ट करा लिया। अब उस टेस्ट कराने के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट तो करोगे, क्योंकि अगर आपने टेस्ट कराया और आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया या फिर कहीं से भी उस कंसल्टेशन के बारे में मालूमात नहीं हासिल की कि भई इस जो मैंने रिपोर्ट निकाली, इस रिपोर्ट से मुझे क्या पता चल रहा है, तो फिर उस रिपोर्ट को कराने का आपको बेनिफिट नहीं है कुछ। क्योंकि आपने मान लो टेस्ट कराया, टेस्ट करा के आपने उसको घर पे रख दिया। तो अब आपको क्या समझ में आया उसमें? तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करके आप पहले पूछो कि भई मुझे जो ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे बी12 और डी3 टेस्ट कराना चाहिए? और एंग्ज़ायटी का भी आप बता सकते हो कि अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो एंग्ज़ायटी का बता सकते हो। और उसके बाद हो सकता है कि अगर आपको बोलते हैं कि हाँ, आप करा लीजिए, तो अब आप करा के देख सकते हैं कि आपका डी3 और बी12 क्या। क्योंकि मैंने जब टेस्ट कराया, तो मेरा डी3 बहुत ही ज़्यादा कम था। मेरे डी3 का लेवल था ऑलमोस्ट 9 के आसपास, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम था। उसके बाद बी12 जो है वो भी मेरा बहुत कम था, कुछ 200 के आसपास था, तो वो भी अच्छा खासा कम था। मतलब पूरा कम नहीं कहेंगे, लेकिन बॉर्डर लाइन पे था वो भी, ऑलमोस्ट मान के चलिए। तो इसी वजह से मैंने डी3 के सप्लीमेंट भी लिए और फिर मैंने बी12 के सप्लीमेंट भी लिए।
और उससे फिर एक ऑप्टिमल लेवल पे आ गया। फिर मैंने बाद में जब टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल D3 बिल्कुल ठीक-ठाक लेवल पे आ गया था। तो ये एक ज़रूरी होता है कराना और फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी मैंने ट्राई करी हैं, बाकी चीज़ें भी मैंने करी जैसे कि कंसल्टेशन वगैरह लिया, कई सारी चीज़ें करी और सब करने के बाद जो है फाइनली एंग्ज़ायटी से बाहर आ गए। तो आप भी एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं, ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। बहुत बार क्या होता है ना हम एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती नहीं करें। एक साथ अगर आप सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उलझ जाएँगे, आपका माइंड पहले ही जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंग्ज़ायटी में आप पहले ही जो है ना, शांत नहीं होते हैं और अलग से अगर आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कभी उसकी वीडियो देख ली, उनकी वीडियो देखी, कुछ वो ट्राई कर लिया, कभी इनकी वीडियो देखी, ये ट्राई कर लिया। अगर आप 10 चीज़ें एक साथ करेंगे ना, आपका माइंड और ज़्यादा परेशान होने लगेगा। क्योंकि एक्चुअली पहले ही आपका माइंड जो है ना, बिल्कुल रेस्टलेस है और आप उसको और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं करने के लिए, तो वो और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा एंग्ज़ायटी कर देगा। इसीलिए आपको बिल्कुल काम होकर, रिलैक्स होकर सोचना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना चाहिए। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि यार मुझे एंग्ज़ायटी हो चुकी है कि जितनी जल्दी सही हो जाए उतना अच्छा है। हर कोई चाहता है। हम भी चाहते हैं कि आप अगर एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं तो आप एंग्ज़ायटी से बिल्कुल बाहर आ जाएँ। क्योंकि हमने ये झेला है, हमें मालूम है कि उस फ़ेज़ में कैसा फ़ील होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया बाहर आ जाओ। लेकिन बाहर आने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको धीरे-धीरे स्टेप लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कई बार कि जल्दीबाज़ी में आप स्टेप लेते हो ना, तो गिरने का खतरा होता है। लेकिन जब आप धीरे-धीरे चलते हो ना, तो गिरने का खतरा नहीं होता। आप पूरी तरीके से सही मायनों में समझ कर आगे बढ़ते हो। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कदम लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाएँगे। जब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये एंग्ज़ायटी से बाहर कैसे आते हैं, क्या समस्या है, तो बहुत सालों तक मैं इसमें जूझता रहा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में कंसल्टेशन वगैरह लिया कि मैंने इसके बारे में सही से नॉलेज लिया, सही से जानकारी हासिल करी और सही लोगों से मिला, तो एक्चुअली में मुझे पता चला कि इससे बाहर कैसे आना है और आप बिलीव कीजिए ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर मैं इस एंग्ज़ायटी से फिर बाहर आ गया। तो आप भी जो है इस एंग्ज़ायटी से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको सही गाइडेंस की। तो बस सही गाइडेंस लीजिए और एंग्ज़ायटी से जितनी जल्दी हो आप भी बाहर आ जाइए। क्योंकि एंग्ज़ायटी से बाहर आएँगे आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही खूबसूरत है लाइफ़ और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंग्ज़ायटी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, उस पर फ़ोकस करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें शेयर करें, तो जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।